सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सौम्या। सो कैसे हो आप सभी एंड आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। आई होप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो, चाहे वो एम्स नर्सिंग की हो, यूपीसी नेट की हो, या फिर आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप सबकी स्टडी परफेक्ट चल रही हो। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया था और आपको पता चल चुका होगा कि ये वीडियो मैं यूपीसी नेट के लिए बना रही हूँ। मतलब आप लोगों के बहुत सारे डाउट देखने को मिलते हैं यूपीसी नेट से रिलेटेड, और सबसे ज़्यादा डाउट आपका ये देखने को मिलता है कि हम तैयारी कहाँ से करें, मतलब विजय एजुकेशन से करें या नर्सिंग टू नॉर्सिट से या तिवारी चैनल से। क्या इनका बैच लेने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कोई भी यूपीसी नेट की वीडियो हो उसके नीचे अगर कमेंट देखो तो वहाँ पे ज़रूर ये देखने को मिलता है कि मैं विजय एजुकेशन से पढ़ रही हूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर मैं नर्सिंग टू नॉर्सिट से पढ़ रही हूँ तो क्या यहाँ से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे सेम तिवारी चैनल से भी रहता है कि क्या मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपीसी नेट है क्या। यूपीसी नेट मतलब उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें पूरा 120 मार्क्स का पेपर होता है। 120 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर बाय लैंग्वेज होता है और इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड। इसमें एक सब्जेक्ट 24 नंबर का होता है, मतलब 24 उसमें क्वेश्चन रहते हैं और 24 मार्क्स का एक एक सब्जेक्ट होता है। अभी कट ऑफ की बात तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप जनरल हो तो आप ये इतना टारगेट आप ज़रूर बना लो कि आपको 100 प्लस लेके आना है नंबर, वरना आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज मिल सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता है। तो आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये ध्यान रखना कि आपको 100 प्लस नंबर लेके आने हैं। और अब बात करते हैं कि पढ़ाई कहाँ से करें, मतलब कोई ऑनलाइन बैच परचेस करें या नहीं, मतलब सेल्फ स्टडी से ही हो जाएगा। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इस एग्ज़ाम के लिए ओनली एनसीईआरटी को फॉलो करो। अगर आप बैच नहीं भी लेते हो, सेल्फ स्टडी करते हो तो भी ठीक है, आपका उतना नंबर आप ला सकते हो जितना नंबर एक गवर्नमेंट कॉलेज को पाने के लिए चाहिए होता है। यूपीसी नेट में कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि नीट जैसे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। देखो यूपीसी नेट के लिए आपकी पढ़ाई यूट्यूब से भी हो सकती है, लेकिन यूट्यूब पर क्या है कि आप कोई भी एक वीडियो स्टार्ट करोगे एंड फिर वो आप बंद करके आप शॉर्ट्स देखना स्टार्ट कर दोगे, तो वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और बैच लेने से ये फ़ायदा रहता है कि आप रेगुलर स्टडी करने लग जाते हो, गैप नहीं करते हो, क्योंकि आपको ये डर रहता है कि अगर मैंने गैप कर दिया तो मेरी नेक्स्ट डे की क्लास रहेगी और फिर ये सारा बैकलॉग बनता जाएगा तो मैं ये कवर नहीं कर पाऊँगा। तो बैच लेने से कहीं ना कहीं ये है कि आप रेगुलर स्टडी करोगे, वरना अगर आप यूट्यूब से पढ़ोगे तो कभी आपका मन करेगा पढ़ लें, कभी नहीं करोगे पढ़ाई, तो ऐसे रेगुलर स्टडी नहीं कर पाओगे। तो अच्छा रहता है कि अगर आप कोई बैच ले लो तो उसके साथ पढ़ाई करना अच्छा रहता है। तो अभी बात करते हैं कि बैच किसका लेना चाहिए। देखो आप ट्रस्ट करो, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। देखो अगर मैंने बोला कि आप इनका बैच ले लो तो आप जाके उनका बैच ले लोगे, ऐसा नहीं करना है आपको। आप सबसे पहले जिसका बैच लेना चाह रहे हो, अगर विजय एजुकेशन से लेना चाह रहे हो या नर्सिंग टू नॉर्सिट का या तिवारी चैनल का, तो सबसे पहले आप उस ऐप में जाके वहाँ पे जो डेमो लेक्चर्स हैं सबसे पहले आप उनको देखो, क्या वो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। अगर एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, और ये भी देखो कि क्या जो वो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। लाइक अगर वहाँ पे इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको देखो, वरना ये ना हो कि आप बैच ले लो उसके बाद आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, फिर आप बोलो कि इन्होंने मुझे कहा था बैच लेने के लिए इसलिए मैं बैच ले ली। तो ऐसे तो आपका पढ़ाई सारी बर्बाद हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप डेमो लेक्चर अटेंड करो, देखो वो क्या जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, उसके बाद आप बैच परचेस करो। किसी का बैच लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है खुद के पढ़ने से। देखो विजय एजुकेशन में विजय सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनका भी बैच ले सकते हो। नर्सिंग टू नॉर्सिट पर दीप्ति मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप उनका भी बैच ले सकते हो। तिवारी चैनल पर तिवारी सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनका भी बैच ले सकते हो। लेकिन सिलेक्शन खुद से होगा, खुद के पढ़ने से होगा। अगर आप नर्सिंग टू नॉर्सिट का बैच ले लेते हो और आप पढ़ाई नहीं करोगे तो बैच आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा, कभी भी नहीं करवाएगा, किसी का भी बैच नहीं करवाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद का पढ़ना। अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो। विजय एजुकेशन पर भी अच्छा पढ़ाते हैं सर, यूपीसी नेट का भी वहाँ पे होता है, जैसा लेवल होता है वैसा ही आता है। और तिवारी चैनल पर अगर आप, मैंने उनका बैच तो नहीं लिया था कभी, लेकिन अगर तिवारी चैनल पर आप यूट्यूब पर भी देखोगे तो जैसे ही यूपीसी नेट में क्वेश्चंस आते हैं एग्जैक्ट सर वैसे ही करवाते हैं, मतलब एकदम बहुत
इजी लेवल का रहता है उनका सारा क्वेश्चन, वो आप ऐसे ही कर सकते हो। एम्स नर्सिंग की तैयारी करना है तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप नर्सिंग टू नाउ सेट ऐप चूज़ करो। मतलब वहाँ पे मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, जिसमें जैसे क्वेश्चन आते हैं मैम वैसे ही क्वेश्चन कराती हैं। लेकिन मेरे कहने से आपको किसी का बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बैच में जाके आप डेमो लेक्चर अटेंड करो, देखो क्या वो आपको समझ में आ रहा है। देखो सारे ऐप में सर लोग अच्छा ही पढ़ाते हैं, और अगर आपको किसी का बैच लेना है तो आप अच्छे से चेक करके आप बैच लो सबका, कि जो आपको समझ में आ रहा हो आप उन्हीं का बैच लो। और जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे आपको कोई किसी का भी बैच आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता है। तो ज़रूरी है कि आप खुद पढ़ो। और यूपी सीनेट में कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप उसको खुद भी कर सकते हो सेल्फ स्टडी से। लेकिन ये है कि आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आप यूट्यूब का सहारा लोगे, और यूट्यूब पर जाओगे तो आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। मतलब आप अगर अगर सिर्फ यूट्यूब के लेक्चर्स ही देखते हो तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप यूट्यूब पे जाओ और शॉर्ट्स ना देखो। तो इसके लिए रहता है कि आप एक बैच ले लो, तो बैच के साथ साथ आपकी पढ़ाई होती रहती है, और रेगुलर उसमें टेस्ट देते रहो, तो उससे पता भी चलता है कि आप कहाँ पे हो, आपका लेवल क्या है, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या रैंक आ रही है, इसका पता चलता है। कल से मेरे ब्लॉग आएंगे तो उसमें मैं ये भी बताती रहूँगी आपको साथ साथ कि आपको यूपी सेनेट के लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या तैयारी करनी है, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्वेश्चन 9th-10th से भी आते हैं। तो सबसे पहले मैं भी यूपी सेनेट की तैयारी कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं 9th क्लास की एनसीईआरटी को ख़त्म करूँगी, उसके बाद 10th की, और 11th-12th तो चल ही रही है, उसका तो करना ही है। अगर आप यूपी सेनेट की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे मैं जो भी यूपी सीनेट का कंटेंट पढ़ूँगी वो मैं आपको भी बताती रहूँगी, इससे आपकी भी तैयारी होती रहेगी अच्छे से। सीनेट का PYQ चाहिए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दूँगी। तो कल से मेरे ब्लॉग में यूपी सीनेट का भी क्वेश्चंस रहेंगे कि वहाँ पे क्या आते हैं, क्या मैं पढ़ रही हूँ उसके लिए, तो वो मैं आप सबको बताती रहूँगी। और अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।